स्पेस एक बड़ा और रहस्यमय जगह है। यह आश्चर्य और सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन स्पेस में छुपे हुए खतरे भी हैं। इनमें से एक खतरा है रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी है जो वेव्स या पार्टिकल्स में ट्रैवल करती है। यह स्पेस के वैक्यूम में तेज गति से मूव कर सकती है। यह रेडिएशन का कॉस्मोस में सफर एक रोमांचक फिनोमिनन है जिसका स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बड़ा इंपैक्ट है। साउंड वेव्स के अनलाइक, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन स्पेस की एम्प्टीनेस को आसानी से पार कर सकती है। रेडिएशन की वैक्यूम में मूव करने की यह एबिलिटी ही हमें सूरज से लाइट और हीट रिसीव करने देती है। इसी तारा अर्थ पर टेलीस्कोप्स, स्टार्स और गैलेक्सीज से डिस्टेंट सिग्नल्स कैप्चर करते हैं। स्पेस मिशंस के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन स्पेस में कैसे ट्रैवल करती है। यह हमें प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। यह नॉलेज ह्यूमन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करने में इनेबल करता है ताकि स्पेस ट्रैवल के दौरान रेडिएशन एक्सपोजर से जुड़े रिस्क्स को कम किया जा सके। रेडिएशन सिंपल टर्म्स में एनर्जी ऑन द मूव है। यह ऐसे है जैसे किसी तालाब में पाथर फेंकने पर रिपल्स बनती हैं, लेकिन पानी की जगह यह स्पेस में वेव्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अलग अलग टाइप्स की रेडिएशन होती है, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक कॉमन टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें वो लाइट शामिल है जो हम देखते हैं, वो हीट जो हम सूरज से फील करते हैं, और हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले एक्सरेज भी। दूसरा टाइप है कॉस्मिक रेडिएशन, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आती है। कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं। रेडिएशन का स्पेस में ट्रैवल करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो कि लाइट की एक बीम डोर के स्टार से ट्रैवल कर रही है। इस लाइट को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फॉर्म है, ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। ये वेव्स में मूव करती है जैसे तालाब पर रिपल्स, लेकिन ये रिपल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिस्टर्बेंसेस हैं। स्पेस रेडिएशन स्पेस ट्रैवल के लिए एक बड़ी चुनौती है। इमेजिन करो कि एक स्पेसक्राफ्ट मार्स का सफर कर रहा है। जैसे ही यह अर्थ के एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्टिव बबल से बाहर निकलता है, इसका सामना रेडिएशन की मार से होता है। यह रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट पर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकती है, जिससे कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिस्टम्स डिसरप्ट हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स भी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स से वल्नरेबल हैं। स्पेस रेडिएशन के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से कई हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ता है, जिसमें कैंसर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज होना शामिल है। ये ऐसे है जैसे लगातार छोटे इनविजिबल बुलेट से बॉम्बार्डमेंट हो रहा हो, जो ह्यूमन बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेस में मिलने वाली रेडिएशन का टाइप और इंटेंसिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि सूरज से दूरी, प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स की उपस्थिति और सोलर फ्लेयर्स का होना। एग्जाम्पल के लिए अर्थ के प्रोटेक्टिव मैग्नेटोस्फीयर से परे के मिशंस, जैसे मून या मार्स के मिशंस, एस्ट्रोनॉट्स को हायर लेवल्स की रेडिएशन के सामने एक्सपोज करते हैं। सेक्शन 4 इनविजिबल थ्रेट से बचने के लिए शील्डिंग। स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचाना दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की टॉप प्रायोरिटी है। एक इनविजिबल एनिमी के खिलाफ शील्ड डिजाइन करने का सोचो। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने स्पेस ट्रैवल के दौरान रेडिएशन एक्सपोजर से जुड़े रिस्क्स को कम करने के लिए कई मेथड्स डेवलप किए हैं। एक अप्रोच है स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल्स से मजबूत करना। जैसे एक मजबूत छतरी ह्यूमन बारिश से बचाती है, वैसे ही ये मटेरियल्स एक बैरियर का काम करते हैं, इनकमिंग रेडिएशन को अब्सॉर्ब या डिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा मेथड है स्पेसक्राफ्ट के अंदर स्टॉर्म शेल्टर्स बनाना। ये डेजिग्नेटेड एरियाज एस्ट्रोनॉट्स को इंटेंस सोलर फ्लेयर्स के दौरान एक्स्ट्रा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। रेडिएशन मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग में एडवांसमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेस में रेडिएशन लेवल्स की कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग और सोलर फ्लेयर्स की प्रिडिक्शन करके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को अलर्ट कर सकते हैं और मिशन प्लान्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5 फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए रेडिएशन को समझना। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन की इफेक्ट्स को समझना और उन्हें कम करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमंस मून पर परमानेंट बेस एस्टैब्लिश करते हैं या मार्स पर मैनेड मिशन एम्बार्क करते हैं। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए
ह्यूमेन स्पेस रेडिएशन द्वारा पेश की गई चुनौतियों पर काबू पाना होगा। ऑनगोइंग रिसर्च, ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल्स डेवलप करने, स्पेसक्राफ्ट के आसपास आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने और ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने के तरीके ढूंढने पर फोकस कर रही है। ये ऐसे है जैसे एक लंबे और खतरनाक सफर की तैयारी कर रहे हों और खुद को बेस्ट पॉसिबल आर्मर और नॉलेज से इक्विप कर रहे हों। रेडिएशन के रहस्यों और स्पेस ट्रैवल पर इसके इम्पैक्ट को समझकर हम सेफर और मोर एम्बिशियस स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस का रास्ता बनाते हैं। रेडिएशन का स्टडी करके जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो न सिर्फ हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा करता है बल्कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है।